अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में सबसे पहले जो बात करूंगा मैं आज वो आपके साथ एक्रूड एक्सपेंस के बारे में बात करूंगा। एक्रूड एक्सपेंस बाय नेचर एक ऐसा एक्सपेंस है कि जो आपके अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होता है, लेकिन वो एक्सपेंस आपके अकाउंटिंग पीरियड में पे नहीं हुआ होता। डेफिनेशन पे जाते हैं। इफ़ एन एक्सपेंस इज रिलेटेड विद योर करंट अकाउंटिंग पीरियड देन रिकॉर्ड एन इंक्रीज इन योर एक्सपेंसेस। अगर ये आइटम आपके अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, अगर ये एक्सपेंस आपके अकाउंटिंग पीरियड में फॉल कर रहा है, तो हम इसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। और जब हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं। चूँकि ये एक ऐसा एक्सपेंस है कि जो अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड तो था, लेकिन ये अकाउंटिंग पीरियड में अनपेड है। अगर कोई चीज़ अनपेड है तो इसका मतलब ये है कि वो फ्यूचर में पे होगी, और अगर वो चीज़ फ्यूचर में पे होगी तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। अगर एक्सपेंस इफ़ एक्सपेंस इज पेएबल इन फ्यूचर देन इट विल इंक्रीज योर लाइबिलिटी एज वेल। तो चूँकि ये एक ऐसा आइटम है जो कि अनपेड है और इसकी पेमेंट फ्यूचर में होनी है, यानी कि किसी और अकाउंटिंग पीरियड में होनी है, तो हम अपनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी को रिकग्नाइज करेंगे। जब हम कंबाइन करेंगे 1 और 2 को तो बेसिकली एक्रूड एक्सपेंस की अकाउंटिंग एंट्री जो है वो बन जाती है। एक्सपेंस डेबिट हो जाता है और एक्सपेंस पेएबल जो है वो क्रेडिट हो जाता है। जब हम कोई एक्सपेंस कैश की फॉर्म में पे करते हैं, जैसे हमें कोई बिल रिसीव हुआ और हमने उसको पे कर दिया सेम अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसके लिए जो हम एंट्री करते हैं वो एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट किया जाता है। और जब हम किसी एक्रूड एक्सपेंस को पे करते हैं, यानी कि हमने किसी एक्सपेंस को करंट ईयर में पे नहीं किया और वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में पे होगा, तो उस सूरत हाल में हमने मेक श्योर करना है कि हम एक्सपेंस पे नहीं कर रहे, हम अपनी लाइबिलिटी को सेटल डाउन कर रहे हैं। उस सूरत हाल में हम एक्रूड एक्सपेंस को या एक्सपेंस पेएबल को डेबिट करेंगे और अपना बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपके साथ जो है वो लिखी है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिए, रेंट एक्सपेंस के बारे में बात हो रही है कि आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 जनवरी 2019 से चल रहा है और 31 दिसंबर 2019 में ख़त्म हो रहा है। मैंने यहाँ पर ये अज्यूम किया है कि आपका जो रेंट पर मंथ है वो 1000 है। अब यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रेंट जो है वो एरियर्स में पे कर रहे हैं। अब मुझे कैसे पता लग रही है ये बात कि हम एरियर्स में पे कर रहे हैं? आप ज़रा गौर कीजिए, आपने जनवरी के मंथ में बिल्डिंग इस्तेमाल की और आपने उसका रेंट फरवरी में पे किया, फिर आपने फरवरी के मंथ में बिल्डिंग इस्तेमाल की और रेंट मार्च में पे किया। नॉर्मली रेंट जो है वो एडवांस में पे किया जाता है, लेकिन मेरी इस स्पेसिफिक एग्जांपल में हम रेंट को एरियर्स में पे कर रहे हैं। एरियर्स का मतलब ये होता है कि पहले आप सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, आप पहले बेनिफिट गेन करते हैं और फिर आप उसके अगेंस्ट पेमेंट जो है वो बाद में करते हैं। तो आप जनवरी का बिल फरवरी में पे कर रहे हैं, फरवरी का बिल मार्च में पे कर रहे हैं, मार्च का बिल अप्रैल में पे कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो ज़रा आप एंड में आ जाएं, तो जो नवंबर का बिल होगा वो आप दिसंबर में पे करेंगे, यानी कि ये जो आपके पास लास्ट पेमेंट आ रही है 1000 की दिसंबर 19 में जो आप रेंट पे कर रहे हैं, बेसिकली ये रेंट बिलोंग कर रहा है बेसिकली नवंबर से। अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपने एक साल में 11 टाइम्स पेमेंट की है। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो एक साल में 12 महीने होते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मेरा रेंट एक्सपेंस पर मंथ 1000 है तो मेरा साल का एक्सपेंस कितना बनेगा, तो आप सब लोग कहेंगे 12000। लेकिन हमने तो एक्चुअली पे 11000 किया है। एक ऐसा मंथ है जो कि दिसंबर 2019 है कि जिसका रेंट, जिसमें हमने बिल्डिंग इस्तेमाल कर ली है, लेकिन उसका रेंट हमने दिसंबर 2019 में पे नहीं किया। ये पर्टिकुलर
जो मंथ होगा दिसंबर 2019 का, इस मंथ की पेमेंट हम अगले अकाउंटिंग पीरियड में करेंगे, जो कि आपको यहां नजर आएगी। कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ दिसंबर 19 लिखा हुआ है तो ये दिसंबर करंट है, नहीं, दिसंबर 19 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डेट ऑफ पेमेंट है। इस डेट पे यहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ कि ये रेंट ऑफ नवंबर 2019 है। अब हमारा दिसंबर 2019 का रेंट जो है वो दिसंबर 2019 में पे नहीं हुआ और वो पे होगा जनवरी 2020 में। तो रिलेटेड वो 2019 से है, लेकिन पेमेंट उसकी 2020 में होगी। तो हम इसको एक्रूड एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप देखें तो एक्सपेंस का अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है 1000 से और एक्सपेंस पेबल क्रेडिट होगा 1000 से। तो हमने क्लोजिंग लाइबिलिटी जो है वो अपनी बनाई है। दिस इज आवर क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो अब हम जो है जब इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो हमारी प्रॉफिट लॉस में जो फिगर है वो 12,000 जाएगी। हम इस सवाल को एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम अपने सवाल को यहाँ तक सॉल्व करें और फिर हम प्रॉफिट लॉस में डायरेक्ट 12,000 ले जाएं और हम इस पर्टिकुलर बैलेंस कैरी डाउन को एज ए बैलेंसिंग फिगर फाइंड कर लें, तो भी हमारे पास जो है वो अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर यही 1000 जो कि क्लोजिंग लाइबिलिटी है 31 दिसंबर की, ये 1 जनवरी 2020 की ओपनिंग लाइबिलिटी बन जाएगी और ये बिल विद इन फ्यू डेज जनवरी 2020 में ये पे हो जाएगा, जिसका मैंने पास में जिक्र किया सेटलिंग द लाइबिलिटी। अगर हम एक्रूड एक्सपेंस के टेम्पलेट की बात करें तो ये हमारे पास एक्रूड एक्सपेंस का टेम्पलेट है। दैट इज़ अवर ओपनिंग लाइबिलिटी बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज़ अवर क्लोजिंग लाइबिलिटी, दैट इज़ कैश पेड जो कि हमने अकाउंटिंग पीरियड में कैश पे किया, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एज एन एक्सपेंस जाएगी। थैंक यू सो मच।